नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन शुरुआती संकेत बहुत मिले-जुले देखने को मिल रहे थे। ऊपर एसडीएक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 60 पॉइंट्स का उछाल शुरुआती सत्र में देखने को मिल सकता है। वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन 18,600 के नजदीक खुल गया बाजार, 18,595 के लेवल पे। उसके बाद एक रेंज में फंस गए। दिन का लो है 18,559, दिन का हाई है 18,633 और कुछ नहीं हुआ। जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद हुए। 18,601 के आसपास की क्लोजिंग है। 38 अंकों का उछाल निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, और निफ्टी बैंक 43,944 के लेवल पे बंद हुआ, 44 अंक गवाकर। सेंसेक्स 62,724 के लेवल पे हुआ है बंद। क्यों रेंज में फंस गए? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है। यूएस फेड की पॉलिसी आनी है 14 जून को। उससे पहले कहीं ना कहीं बाजार कॉशियस रहेगा। एडवांस डिक्लाइन 37 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 13 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे उसमें था इन्फोसिस, टीसीएस, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस। आज दबाव डाला है एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स ने। टाइटन जैसे स्टॉक्स में आज पिटाई हुई है, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी गेनर पहले नंबर पे आया बीपीसीएल। ये स्टॉक 3.25% उछल गया। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस का दबदबा था, 2% से 2.5% का मूव देखने को मिला। एनटीपीसी और साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% से 2.25% के आसपास उछलते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड आज के सत्र में 1.25% टूटा है। एलएनटी, सिप्ला, मारुति और टाइटन जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में फिर से एचपीसीएल यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का आज जोर ज्यादा था बाजार पे, 4% उछला है। इंडस टावर्स 4% उछला। आरईसी लगभग 4.25% चढ़ा है। इंटेलेक्ट 3.5% ऊपर और बीपीसीएल 3.25% ऊपर बंद हुआ। एफएनओ लूजर्स में एसआरएफ आज मुनाफा वसूली की चपेट में था और 4.25% का डेंट पड़ गया। इसके अलावा इंडिगो 2% नीचे आ गया। एल्केम, कॉनकॉर्ड 1.5% से 2% टूटे हैं और पावर ग्रिड भी लगभग 1.25% के आसपास हल्का होता हुआ नजर आया। आज सेक्टर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही थी आईटी शेयर्स में। दमदार एक्शन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन जो इंडेक्स का हिस्सा है वो सुनिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.5% ऊपर बंद हुआ। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2% चढ़ गया। कोफोर्स 2% ऊपर बंद हुआ। इन्फोसिस, एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स 2% चढ़े हैं। परसिस्टेंट, एलटीआईएम, टीसीएस 1.25% से लगभग 2.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स आज प्रेस्टीज एस्टेट का नंबर आया, स्टॉक चढ़ गया 5%। ब्रिगेड, इस स्टॉक में भी 3% का उछाल देखने को मिला। लोधा 2.5% चढ़ा है। फीनिक्स लिमिटेड और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स 1% से 2.25% का उछाल इन स्टॉक्स में। एक और तबका था ऑयल एंड गैस प्ले, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लीड कर रही थी। एचपीसीएल, बीपीसीएल 3.25% से 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। कैस्ट्रॉल, आईओसी जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3.25% उछले हैं। जीएसपीएल, गुजरात गैस में भी आज स्ट्रेंथ नजर आई। मेटल्स में एपीएल अपोलो का नंबर आया, जिसमें 3% चढ़ा है ये स्टॉक। जेएसएल, सेल, नाल्को, जेएसपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, हल्की खरीदारी इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में थोड़ा बिखरा बिखरा बाजार नजर आ रहा था। बैंकिंग में उतना फ्लेवर नहीं था, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक 1% से 1.5% उछले हैं। इसके अलावा आईईएक्स पिछले हफ्ते बहुत जबरदस्त पिटाई हुई, आज थोड़ा रिलीफ था, 1% ऊपर आ गया। इसके अलावा चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। हेल्थ केयर में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें ल्यूपिन 1.5% ऊपर, लॉरस लैब्स 1% ऊपर, सिंजीन, एबॉट, ग्रैन्यूल्स, इप्का लैब, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। और एक और तबका था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसमें डिक्सन 3% चढ़ा है, ब्लू स्टार 2% चढ़ा, वोल्टास, वर्लपूल और अंबर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई। बात वही है कि बाजार एक रेंज में है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स फ्लेवर में है। और आज जो नंबर आया उसमें था पीटीसी इंडस्ट्रीज 20% चढ़ाई है। शीला फोम 14% उछला। रिलायंस पावर 13.5% का रिटर्न डिलीवर कर रहा था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये स्टॉक लगभग 13.5% चढ़ा है। डिलीवरी 9% चढ़ गया। जीआरएम ओवरसीज 9% ऊपर। सुजलॉन तो कमाल ही कर रहा है और आज भी लगभग 9% की तेजी स्टॉक में। गोदावरी पार 7.5% उछला है। इंडो काउंट 7.5% चढ़ गया। शारदा एनर्जी, उषा मार्टिन, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और नजारा 5% से लगभग 7.5% का रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। और ऐसे बाजार में कई स्टॉक्स हैं जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे कर रहे हैं ट्रेड, और उसमें ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। एआईए इंजीनियरिंग, क्रिसिल, डेल्टा कॉर्प, ये जो रिटर्न्स आप देख रहे हो ये आज के हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चाल देखने को मिली है। इसके अलावा एफडीसी, एचईजी, आईओसी, ये सब स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे हैं। जस्ट डायल आज 2.25% उछला है, ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पे है। केपीआर मिल्स, लोधा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सारे स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे दिखाई देंगे आपको। और रियल एस्टेट में तो लगातार फ्लेवर बना ही हुआ है। ओलेक्ट्रा 4.5% उछला है। पावर में एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, ये सारे स्टॉक्स एक साल की ऊंचाई पे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुजलॉन, इन स्टॉक्स में एक साल की ऊंचाई पे हो रहा है काम। और जोमैटो भी एक साल की ऊंचाई पे है। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद भारत के सीपीआई और आईपी के आंकड़े आए हैं और रिलीफ हुआ है। बहुत ही तगड़ा बूस्टर डोज मिल गया बाजार को, क्योंकि महंगाई कम हुई है और आईपी में इजाफा देखने को मिला है। भारत में मई सीपीआई महंगाई 4.7% से घटकर 4.25% रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अनुमान था कि 4.35% रहेगी, उससे भी कम महंगाई हुई है।
और भारत में अप्रैल आईआईपी का जो आंकड़ा है 1.1% से बढ़कर 4.2% रहा है। इसने चौंका दिया है क्योंकि अनुमान ये था कि 1.3% एस्टिमेट था कि आईआईपी होता हुआ नजर आएगा, तो उससे तो कई बेहतर फिगर है। तो ये एक बूस्टर डोज बनाया मार्केट के लिए। लेकिन अब अमेरिकन मार्केट्स में भी फोकस रहेगा क्योंकि कल मई महीने के सीपीआई आंकड़े अमेरिका में आने हैं और ऊपर से सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएस की फेड की पॉलिसी जो कि 14 जून को आनी है। भारत में देर रात समय अनुसार ये पॉलिसी आएगी जिसका इंपैक्ट पड़ेगा गुरुवार के सेशन में, हमारे सेशन में। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसमें ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ इस बार नहीं होगी। 71% जानकारी मानते हैं कि यूएस में स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा। इस बार बहुत समय बाद एक रिलीफ होगा कि ब्याज दरों में यूएस फेड हो सकता है कि इस बार छेड़छाड़ ना करे। देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, लेकिन इसको बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है और आप देख रहे हो बाजार सरेंडर नहीं कर रहा है। नीचे बार बार बुल्स जो हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं 18,550 के लेवल को, और ऊपर बियर्स जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं 18,700 के लेवल को। तो बाजार कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में फंस गया है, लेकिन ये रेंज ब्रेकआउट जल्दी होता हुआ नजर आएगा। पर अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा बूस्टर डोज है वो महंगाई का कम होना और आईआईपी का बढ़ना है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली लेवल्स चाहिए कि निफ्टी के और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, साथ साथ एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस कितनी है, निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, ऑप्शंस का पूरा डेटा, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, तो ये तमाम एनालिसिस आपको बाजार शुरू होने से पहले ही मिल जाएगी न्यूज़लेटर में, जो कि शेयर होता है बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे, लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर दिए यूट्यूब पे, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। इसमें ये कॉमन फीचर तो है ही जो तीनों प्लान्स में, जो अभी तक मैंने बताया वो तीनों प्लान्स में उपलब्ध है। लेकिन कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट के दौरान तो आपके सवालों को प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है, यानी कि आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है और साथ ही साथ आप बिस्तक के एंकर्स और मार्केट के एक्सपर्ट्स के साथ बिस चैट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो, यानी कि बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे आप भी आ सकते हो और अपना व्यू पॉइंट मार्केट के ऊपर रख सकते हो, या फिर कोई भी परेशानी है आपके पोर्टफोलियो में तो वो डिस्कस कर सकते हो। इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, समय समय पर ऐसे शोज ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होते हैं गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें अभी तक के डिस्कस हुए तमाम फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा भी आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के एक्सपर्ट्स और टॉप ब्रोकिंग हाउसेज। और साथ ही साथ आपको क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि टेक्निकल या फिर फंडामेंटल तरीके से बाजार को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसा निवेश कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।